हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत सारे भाइयों का बहनों का कमेंट आ रहा है कि भाई वहाँ पर रहने की और खाने की क्या व्यवस्था है। जो लोग तो अगर आप लोग पहली बार आ रहे हो तो मेरे को बता दो। अगर आप लोग को होटल बुक करना है तो मैं उसका लिंक दे दूँगी, आप लोगों को नंबर मेंशन कर दूँगी। तो ऑनलाइन अगर आप लोगों से ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो पर थोड़ा सा कैश देना पड़ेगा आप लोगों को, ऑनलाइन आपकी बुकिंग हो जाएगी होटल की। तो आप लोग को सिर्फ जाना, रजिस्ट्रेशन को मैंने कितनी बार बताया कि 5 के हैं, 5 1 2 3 इस बीच किसी टाइम भी चले जाओ, आपका गुरुदीक्षा का जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आप लोगों को किसी भी प्रकार की किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर हमारे धाम से आप जुड़ना चाहते हो, रहना फ्री है, खाना फ्री, आप वो भी रहना कैसे फ्री है। आप लोग चाहो तो आश्रम में जो हमारे यहाँ ना खाने वाला अन्नपूर्णा भंडारा है, वहाँ पर रात के लोग लेटते भी हैं और आप रात और दोनों टाइम भंडारा फ्री चलता है। तो आप लोग अगर चाहो कि हमें भंडारे में खाना खाना है, हमारे पास नहीं है, मतलब किस तरह से अलाउ नहीं करा कि आप बाहर रह सको, बाहर का खर्च का अगर अफोर्ड कर सको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप धाम पर आकर के बिल्कुल बस आने का भी चार्ज है। इसके बाद आप आओगे, थोड़ा सा आपको लाइन में लगना पड़ेगा। अन्नपूर्णा भोजनालय है, वहाँ पर सुबह के टाइम पूरा खाना मिलता है, शाम के टाइम खिचड़ी वगैरह मिलती है। तो दोनों टाइम आपको खाने की भी अरेंज व्यवस्था हो जाती है। इसके बाद अगर आप लोग चाहो तो बाहर होटल में भी खाना खा सकते हो। इतने अच्छे अच्छे होटल खुल गए हैं कि अब तो कुछ भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूछी कैसे कि 70 रुपये थाली मिलती है, बहुत ज़्यादा महंगी थाली भी नहीं है। तो आप लोग अगर लाइन में ऐसी गर्मी में लाइन में नहीं लगना चाहते हो भाई, तो कोई बात नहीं, आप बाहर जाकर के होटल में खाना खा सकते हैं। 70 रुपये थाली है। और आपको अगर एसी वाला रूम चाहिए तो 1000 या 1500 का, उसका भी मैं आपको चार्ज। कूलर वाला रूम चाहिए तो देखिए ऐसा ना, वैसे तो 500 रुपये है रूम कूलर के का, पर बट अभी इस टाइम आपको पता है कि जहाँ पर ज़्यादा उन लोग गाँव वालों को पता चल जाता ना कि भाई बहुत ज़्यादा ये भीड़ आने वाली है और सब रुकना चाहेंगे, ऐसी गर्मी पड़ रही है, तो वो लोग थोड़ा सा अपना चार्ज बढ़ा देते हैं, बस ये करते हैं। तो कूलर का चार्ज 700 भी कर सकते हैं, 800 भी कर सकते हैं, 1000 भी कर सकते हैं, क्योंकि अब तो उनके अकॉर्डिंग रेट चलते हैं। भाई जब भीड़ हो जाती है, इंसान तिलमिला रहा होता है गर्मी के वजह से ना, तो वो इंसान वो सोचता है कि मिले किसी भी तरह से, एक रात रुकना है, किसी भी तरह से कोई सा भी रूम मिले, तो वो हर तरह से लेने को बहुत सारे लोग हैं कि कितना भी महंगा हो लेने को तैयार हो जाते। तो इसी वजह से लोग, होटल वाले लोग ना, इसका भी फ़ायदा उठाते हैं। तो आप लोग चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो। क्या ही करेंगे, 1 या 2 दिन की बात है और गर्मी तो पड़ी रही बहुत ज़्यादा, बाहर लेटने का तो संभव नहीं। और इसके सबसे कम लोएस्ट में अगर आप लोग चाहते हो तो एक हॉल होता है, उस हॉल पे ना कम से कम 50 गद्दे होते हैं। तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, 100 रुपया गद्दे का चार्ज होता है। नॉर्मल टाइम पे 100 रुपया गद्दे का चार्ज होता है, बट अब इस टाइम हम 150 भी कर सकते हैं, 200 भी कर सकते हैं। तो आप लोग वो गद्दा ले सकते हो, वहाँ पे कूलर पंखा लगे होते हैं। एक रात की बात होती है, बस एक रात का भी नहीं होता। सोना किसको होता है, सिर्फ ये होता है कि हमारा सामान रख दें, हमारा सामान जो सुरक्षित बना रहे और थोड़ा जा कर के बैठ जाएं, जो खाना है चाय पानी कर लें और फिर निकलने वाला होता है। आज अगर आप लोग शाम की पहुँचे तो आप लोग ये सोचिए कि 12-1 बजे रात तक तो आप लोग आराम कर सकते हो। इसके बाद जैसे ही 1 बजने के बाद 2 बजे आप लोग को उठना पड़ता है रात में, क्योंकि जल्दी नहीं उठोगे आप लोग को तो बहुत लंबी लाइन लग जाती है। जो मंदिर के अंदर झिकझैक के अंदर से ऊपर बागेश्वर धाम जी के दर्शन करने जाने होते बालाजी के, उसके लिए इतना लंबा लाइन लग जाती है कि मतलब दिन के आपको 9-9 8-8 बज जाते हैं। उस टाइम ना फ्रेंड्स हालत ख़राब हो जाती है। इससे अच्छा कि मैं तो ये, मेरा ये मानना होता है, मैं खुद भी करती हूँ वो चीज़ फॉलो जो मैं करती हूँ धाम पर जाकर के। मैं आप लोगों को एक नॉर्मल सी बात बताती हूँ। मुझे देखिए बहुत ज़्यादा ना सब्सक्राइबर ना व्यूज़ की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा ना चैनल था, मेरे मन में एकदम किसी आया था जब मैं बागेश्वर धाम जाती थी, बहुत सारे भक्तों को ऐसे भटकती देखती थी मैं और उनको जानकारी नहीं मिलती थी, वो इधर उधर परेशान होते घूमते थे। तो बस मेरे मन में एकदम से ऐसा ख्याल आया कि मुझे भी एक यूट्यूब चैनल में अपना चैनल बनाना चाहिए धाम से रिलेटेड। बस मैंने बना लिया, मेरा ऐसा कोई एम था और मेरा 1 साल के अंदर मोनेटाइज हो गया चैनल। और ठीक, और मतलब उससे क्या सब कुछ सही से चल रहा है। मुझे कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ा, सिर्फ बालाजी की कृपा से और आप लोगों की कृपा से। आप लोगों ने ना मेरे को इतना प्यार दिया कि मेरा चैनल कब मोनेटाइज हो गया मुझे खुद भी नहीं पता है, और सब्सक्राइबर वॉच टाइम कब कंप्लीट हो गया मुझे नहीं पता है। सच्ची में आप भाई बहन माँ बहन सब लोगों ने इतना प्यार दिया कि मेरे चैनल को इतना सपोर्ट किया कि मैं आप लोग का, इसलिए मैं सच्चे दिल से जो बताऊँगी, कोई व्यूज के लिए नहीं, कोई सब्सक्राइबर के लिए, आप लोग मेरे भाई बहन
बहन, जो मेरे ना दादी बाबा, ऐसे बुजुर्ग लोग हैं ना जो वहाँ पर भटकते घूमते रहते, सिर्फ मैंने उनके लिए चैनल बनाया है। तो मैं सच्चाई रास्ता दिखाऊंगी, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूँगी। तो देखो, जो चीज़ मैं खुद फॉलो करती हूँ मैं इसलिए आप लोगों को बताना चाहती हूँ। मैं जाती हूँ, आज तक का रिकॉर्ड है मेरा, आप लोगों ने वीडियो में देख सकते हो कितनी बड़ी घर पे मैं रहती हूँ, 2-2 कमरों में। हमारे यहाँ सब एसी वगैरह सब लगी, बट मैंने आज तक धाम पर जा कर के कभी एसी वाला रूम बुक नहीं किया। क्यों? क्योंकि जा कर के हमें सोना थोड़ी ना, हम तो बालाजी के लिए जा रहे हैं, तो हमें धाम पर जाकर सोना थोड़ी ना, तो जो हम लग्जरियस रूम जा कर के बुक कर लें तो जा कर के सो गए, सोते रह गए। बस हम लोग को 1-2 घंटे के लिए जाना होता है, मतलब ऐसा कि एक सपोर्ट मिल जाए हम लोग को, जहाँ पर हम लोग गए बैग रख के, सामान रख कर के एक सपोर्ट लेना है तो सपोर्ट ले लिया। अब तो मैं हमेशा गद्दा बुक करती थी हॉल में, एक हॉल में, और जा कर के वहाँ मेरा ट्रेन पहुँचती है 2 बजे। तो 2 बजे हम लोग पहुँचे। 2 बजे पहुँचने के बाद में, जैसे ही हम लोग 2 बजे पहुँचे, इसके बाद में ना फ्रेंड्स क्या होता था कि 2 बजे पहुँचने के बाद में मैं सामान वगैरह रखती थी, खाना वगैरह खाती थी। खाना वगैरह खाने के बाद में मैं बस शाम की आरती के लिए निकल जाती थी। शाम की आरती 6 o'clock से 7 o'clock के बीच में होती है। आरती अटेंड करती थी, परिक्रमा लगाती थी। 21 परिक्रमा लगाने होते थे। कुछ परिक्रमा आप लोग ना मंडे को लगा सकते हो, तो मैं भी यही करती थी मंडे को, क्योंकि छोटा जो होता है गेट खुला रहता है, तो 21 परिक्रमा कभी कभी मंडे को कंप्लीट कर लेते थे। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग मंडे को भी कंप्लीट कर सकते हो। भाई 9 बज गए, 9 बजे आई, मैंने थोड़ा बहुत चाय वाय पिया अपने घर से, हम लोग जो नमकीन लेके जाते थे वो खाया आया। इसके बाद तो रेस्ट किया हम लोगों ने। तो 10 बजे लेट जाते थे हम लोग, 10 से 10, 11, 12, 1, इतने 4 घंटा सिर्फ हम लोग लेटे रहते थे। कभी नींद आती थी, कभी नहीं आती थी, लेटे रहते थे। लेटने के बाद में मैं उठती थी तो 1 बजे नहा लेती थी। नहा के हम हस्बैंड वाइफ दोनों लोग 1 बजे नहा के और सीधे निकल आते। तो 2 बजे हम ना सोचिए कि झिक झैग में आके लग जाते। जो झिक झैग है ना बागेश्वर बालाजी के अंदर जो जाना पड़ता है रेलिंग से, तो उसके अंदर जाके एंट्री कर जाते। तो 2 बजे, 2 बजे के बावजूद भी 2-2 झिक झैग पहले से ऑलरेडी भरी होती थी। तीसरे पे हमारा नंबर आता था। तो इसके 2 बजे के लगेगे शाम के नहीं, सॉरी, मॉर्निंग में 5 o'clock तक हम बालाजी के पास तक पहुंच पाते हैं, बट ठंडक में पहुंच जाते, बस ये होता। तो उसी के अंदर झिकझैक के अंदर मैं क्या करती थी, एक माला, अपना जो गुरुजी हमें गुरु दीक्षा ली हुई है ना, जो मंत्र बताया वो माला करनी होती है। तो वो माला पे वही मैं कर लेती थी खड़े खड़े उसी के अंदर। या वहाँ पे कभी कभी भक्त अगर बहुत ज़्यादा खड़े रहते तो बैठ भी जाते हैं, तो बैठ के हम लोग अपनी माला पाठ हनुमान चालीसा सब कुछ वहीं पे करते रहते थे। 2 घंटे का हमारा टाइम ऐसे ही पता नहीं चलता था, 2 घंटे का टाइम हमारा बीत जाता था। फिर धीरे धीरे लाइन चलती जाती है। जब आरती होती है थोड़ी देर के लिए लाइन रोक दी जाती है, फिर चलती जाती है। तो आपको आराम से ठंडक में 5 बजे बागेश्वर बालाजी के दर्शन हो जाते हैं। इसके बाद आप लोग निकल आओ। देखिए, आपकी पूजा भी हो गई, आपका जो क्या हुआ मंदिर का माला भी हो गया, हनुमान चालीसा के पाठ भी हो गए। इसके बाद आपने 5 बजे निकल लेते हैं वहाँ से दर्शन करने के बाद। तो हम लोग को फिर परिक्रमा करने होते हैं। मंगलवार के दिन भी ऐसा होता है ना मन में कि यार 1 या 2 परिक्रमा, तो 5 परिक्रमा कर ही लेते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मंगलवार के दिन 1 या 2 या 5 परिक्रमा कर लेती हूँ। तो 5 बजे से लेकर के 6 बजे तक 1 घंटे में हम 5 परिक्रमा कर लेते हैं। क्योंकि मंगलवार को ना बहुत भीड़ होती है, धीरे धीरे लाइन चलती है ना, तो हम क्या करते हैं 5 परिक्रमा मंगलवार के दिन कर लेते हैं। मंडे को अगर नहीं कर लेते 21, तो 5 परिक्रमा मंगलवार को कर लेते हैं। बहुत सारे भक्त ऐसा भी करते हैं कि 2 बजे से परिक्रमा लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो 2 बजे से परिक्रमा लगाते लगाते 5 बजे तक उनकी पूरी परिक्रमा हो जाती है कि, और फिर जहाँ से जैसे ही आरती हुई प्रांगण में वहीं पे खड़े हो जाते हैं। हम लोग आरती अटेंड करते हैं। इसके बाद में बालाजी के दर्शन करने के लिए लाइन लगाते हैं। उसमें क्या होता है, मेरे को ये लगता है कि बहुत तेज धूप होता है, धूप में परिक्रमा लगाना संभव नहीं है, दर्शन करना संभव नहीं हो पाता है। तो बस इसलिए आपकी सुविधा के अकॉर्डिंग है। देखो, इसलिए मैंने कभी आज तक एसी वाला रूम बुक नहीं किया है। हमेशा गद्दे लेती थी मैं, हस्बैंड आपके बीच में 2 गद्दे लेते थे हम लोग, बस उसी में रेस्ट करते थे और निकल लेते थे। आज आपको ना बागेश्वर बालाजी पे सारी सुविधाएँ हैं, बस आप लोग को कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं। अगर धाम से जुड़ना है, निःशुल्क भी है, और आपका अगर चार्ज दे के रुकना चाहते हो, किसी भी तरह से आपको लग्जरियस लाइफ, मतलब वहाँ पे होटल चाहिए, एयर कंडीशनर होटल चाहिए, वो भी हैं। आप टेंशन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। रहने की, खाने की, घूमने की सारी व्यवस्थाएं, आप लोग धाम पर आओगे ना तो जाने का मन नहीं होता। बट सबको मॉर्निंग की आरती ज़रूर अटेंड करना चाहिए, और शाम के टाइम भभूति मिलती है। सुबह तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। शाम के 6 बजे जब आरती हो जाती है, इसके बाद भभूति के लिए लाइन लग जाती है। तो वहाँ पे भभूति वितरण भी होती है। राम दरबार में, सामने जो राम दरबार है वहाँ पर भभूति वितरण
वितरण भी होती है। तो और इन जुलाई में लेकर 2 तारीख से लेकर को 12 तारीख तो बराबर गुरुजी धाम पर रहने वाले हैं। तो जिनको अपना पर्चा बनवाना हो तो वो धाम पर आ जाएँ। आप मैंने उन लोगों को डेट भी बता दिए कि जिनको पर्चा बनवाना हो कौन सी डेट को आएँ, जिनको गुरुदीक्षा लेनी हो वो किस डेट को आएँ, जिनको जो मतलब गुरुदीक्षा ले चुके हैं, गुरु शिष्य समारोह है, आपको कब आना है धाम पर, मैं सारी डेटों को बता चुकी हूँ एक एक करके। आप लोग मेरा जा कर के प्लेलिस्ट में बागेश्वर धाम से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। सारे वीडियो मैं अपने कोशिश पर डाल देती हूँ। फिर भी अगर मेरे ऐसा कभी जाने अनजाने में कोई वीडियो रह जाता है तो आप लोग मेरे से कमेंट्स पूछ सकते हैं। वो आप लोगों ने देखा होगा कि मैं सारे लोगों का रिप्लाई कर देती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि मैं बाकी वीडियो डालती हूँ तो उनमें रिप्लाई करूँ ना करूँ। और इस टाइम तो भक्त ना बहुत परेशान है। कोई कुछ बना रहा है वीडियो व्यूज के लिए, कोई कुछ बना रहा है तो गलत भी बन रहे हैं व्यूज के, हमारे व्यूज बढ़ जाए, हमारा वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए। भाई मेरे को तो ना तो वॉच टाइम कंप्लीट होने की ज़रूरत है, ना तो व्यूज की। मेरा भगवान की दया से, बागेश्वर बालाजी की कृपा से, आप लोगों के सपोर्ट से मेरा सब कुछ सही चल रहा है। सिर्फ मुझे आप लोगों का साथ देना है कि जिस तरह से मैं बागेश्वर धाम से जुड़ करके उनकी शिष्य बन चुकी हूँ, उस तरह आप लोग भी बागेश्वर गुरुजी का हाथ पकड़ लीजिए, आप लोग भी उनके शिष्य बन जाइए। क्योंकि अगर उनसे जुड़ने के बाद में हम लोग के सारे तकलीफ़ दुख जो भी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो जाता है। बस आपको जा कर के मंदिर में यही बोलना है, जैसे गुरु दीक्षा भी लेनी है ना, गुरुजी भी ये कहती कि वही आपके भक्त हैं, वही आपके गुरु हैं। तो बस आपको जा कर के नारियल लेके ये बोलना, बस आज से आप हमारे और हम आपके हैं। आज से आपकी जो हमारी प्रॉब्लम है वो सब आपकी हैं और हम आपके चरणों में बार बार शीश झुकाते हैं। जो भी जाने अनजाने में हमसे गलती हो या अब तक के लिए, वो हमें क्षमा करिए और हमारा साथ दीजिए। और बस नियम का तो पालन करना है भाई, प्याज लहसुन तो बंद रखनी है। अगर आपने कोई मन्नत मानी है, अगर आप लोग सिर्फ दर्शन के लिए आ रहे हो कि हमें बालाजी के दर्शन करना, पहली बार जो लोग आना चाहते हैं कि सिर्फ दर्शन की एम से आप आ रहे हो, तो एनीवे प्याज लहसुन आप खा सकते हो। सिर्फ मंगलवार को छोड़ दीजिए और शनिवार छोड़ सकते हैं तो छोड़ दीजिए। जिस दिन आप धाम पर आए उस दिन ना खाइए, मेरा मानना ऐसा है। बाकी दिन आप खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको अर्जी लगानी है और दिल से कोई मन्नत मानी है, आपने उस मन्नत को पूरा करना है, कोई संकल्प किया है, उसके लिए आपको प्याज लहसुन बंद करना पड़ेगा। तो भाई वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। आज भक्तों का कमेंट आया था इसलिए मैं उस पर उठा करके वीडियो बना दिया है। तो इससे भी रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हो। देखिए मैं आप लोग का रिप्लाई तुरंत देती हूँ और मैं खोलती हूँ सिर्फ इस टाइम वीडियो इसलिए कि कोई मेरे भक्त का कोई कमेंट तो नहीं आया, हमारे सब्सक्राइबर ऐसा तो नहीं किसी चीज़ को लेकर परेशान तो नहीं धाम से रिलेटेड। इसलिए सिर्फ अगर आपको ऑनलाइन बुक करना हो तो मैं आप लोग को नंबर मेंशन कर दूँगी कि आप लोग ऑनलाइन बुकिंग भी होटल की कर सकते हो कि आप जाओ सीधे अपना पर्चा दिखाओ और बुक, क्योंकि भीड़ तो बहुत ज़्यादा होने वाली है। अगर आप लोग को धाम से रुकना है तो भाई आप ये लोग सोच लीजिए कि भीड़ तो बहुत ज़्यादा होने वाली है। इन 2 तारीख से लेकर 12 जुलाई तक बहुत ज़्यादा भीड़ धाम पर रहने वाली है। तो प्लीज़ अपने बच्चों को लेकर के, अपने बड़े बुजुर्गों को लेकर के अभी ना आइएगा धाम पर। दर्शन कराना है तो ये जुलाई का महीना निकाल जानिए, जब ये गुरुदीक्षा वाला निकल जाएगा ना, इसके बाद जब गुरुजी धाम पर रहेंगे तो मैं उसका वीडियो आप लोगों को बना दूंगी। उस टाइम आप ले आइए, तो आप उनके भी बड़े बुजुर्गों को, बच्चों को ले आइए। इस टाइम गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और कसमसात भी, भीड़ भी। तो क्या फ़ायदा कि आप लोग भी मन से अच्छे से पूजा ना कर पाओ, धाम पर आकर के दर्शन ना कर पाओ बच्चों और फैमिली के वजह से। तो इसलिए अभी आप बड़े बुजुर्गों को तबीयत ख़राब है जिनकी, उनको धाम पर लेकर के मत आइए, बच्चों को धाम पर मत लेकर आइए। आप लोग अकेले आइए जिनको भी गुरुदीक्षा लेनी हो। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे बंद करते हैं। जब तक के लिए जय सन्यासी बाबा की, जय बागेश्वर बालाजी की, सीताराम गुरु जी की जय हो। और भक्तों कैसे हो, अच्छे हो तो एक प्यारा सा कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। आप लोगों को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि इस टाइम ना बहुत ज़्यादा लिमिटेड टाइम बचा है भक्तों के पास में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। 3 से 400 रजिस्ट्रेशन होते हैं, बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन भी नहीं होते हैं। ऐसा ना हो कोई ज़रूरत हो जिसको बहुत ज़्यादा वो भक्त रह जाए, तो प्लीज़ वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इन सब वीडियो को, अभी लेटेस्ट के वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा। आप लोग अपने ID पे, इंस्टा ID, फेसबुक पे, सब पे शेयर करिएगा। तो किसी भक्त को कोई ऐसा है कि ना रह जाए जो दिल से गुरुदीक्षा लेना चाहता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग्स में, जब तक के लिए सीताराम।